से बीज में कौन से महापुरुष और कौन सी महामना बनने का वृक्ष पैदा होने वाला है। आज के नवयुवक, आज की वर्तमान पीढ़ी, यही तो भावी भविष्य की निर्माता है। आप ही भविष्य के निर्माता हैं। आप अपने को वर्तमान में जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा हमारा भविष्य निर्माण होगा। तो वर्तमान हमें सुधारने के लिए इन छोटी छोटी बातों की आवश्यकता है। तो पहली बात हमने आपको बताई संस्कार, दूसरी बात है सेवा और तीसरी बात है। ये तीन मंत्रों को आप गांठ में बांध कर रखेंगे तो वर्तमान जीवन आपका अच्छा बनेगा। जिस आदर्श विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, लगता है कि आदर्श विद्यालय का जो नाम है, यहाँ आप जो अध्ययन कर रहे हैं, इन छोटी छोटी बातों से आप अपने जीवन को सजाएंगे, इन छोटे छोटे पुष्पों से अपने जीवन को सुसज्जित करेंगे, तो विद्यालय तो आपका आदर्श है ही, आपका जीवन भी आदर्श होने वाला है। आपका भविष्य भी आदर्श होने वाला है। और जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं, उस विद्यालय से जब हम निकल कर जाते हैं, जिंदगी भर हम अपने इस स्थान को नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। जिस विद्यालय से हम प्रेरणा ले रहे हैं, जिस विद्यालय में हम सीख रहे हैं, आपकी क्या, मैं जब बरेली जाता हूँ, पास में ही, आपके पास ही है बरेली। और खुशी की बात तो ये है, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि आप सब बच्चे उस समय नहीं होंगे जिस समय हम बीसावाड़ी आते जाते हैं। बीसावाड़ी है ना आपके पास में, जानते हैं? कई लोगों के रिश्तेदारी भी होंगे बीसावाड़ी, चिखली, कानीवाड़ा, सतेरी, बार, इन सारे गाँव है ना। ये सब गांव मेरे लिए कोई नए नहीं है। मैं बीसावाड़ी में ही पैदा हुआ हूँ। बीसावाड़ी मेरा जन्म स्थान है। इस नाते आप सब मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरे परिवार के सदस्य की तरह। तो स्वाभाविक है कि मुझे थोड़ा राग ज्यादा ही होगा कि मेरे सभी भाई बहन बहुत अच्छी लाइफ बनाए, बहुत अच्छा जीवन बनाए, अपने आप को इतना अच्छा श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाए कि आपका जीवन बहुत सुंदर बने। तो पहली बात है, जीवन को सुसंस्कार में बनाना है। संस्कार का मतलब होता है आदत। जैसे आपने हल्दी के निशान हाथ दीवार पर लगाए, किसी भी चीज के निशान आपके कपड़े में पड़ गए, तो ये जब आप धोते हैं तो एकदम नहीं छूटते, ये धीरे धीरे जाते जो निशान पड़ जाते हैं। डामर का निशान पैर में लग जाए तो एकदम नहीं छूटता, वो धीरे धीरे। बर्तन में कोई गहरा दाग लग जाए तो आप उसे धीरे धीरे छुटा पाते हैं, एकदम नहीं छुटा पाते। तो कहीं भी कोई गहरा दाग है, गहरा निशान है। ऐसे ही अपने जीवन में गहरी कोई आदत पड़ जाती है, ये संस्कार कहलाता है। और वो गहरी आदत दो रूप में होती है, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अगर बुरी आदत है तो गलत संस्कार है, खोटा संस्कार है। किसी का चोरी करने का आदत पड़ जाए, झूठ बोलने की आदत पड़ जाए, किसी की टीका टिप्पणी, निंदा, चुगली करने की आदत पड़ जाए, इधर की चीज उधर करने की आदत पड़ जाए, इधर की बात उधर करने की आदत पड़ जाए, ऐसा होता है ना। कई लोगों के मन में ऐसा रहता है, कोई बात सुनी और पचती नहीं है, जब तक वो किसी से कह ना दे तब तक पेट खाली नहीं होता है। ऐसी आदतें पड़ जाती है। किसी की आदत रहती है, इसका पेन उसके बस्ता में रख दिया, उसका पेन उसके बस्ता में रख दिया, इसकी किताब वहां कर दी, उसकी किताब वहां कर दी, पता लगे बस्ते ही छिपा दिया टेबल के नीचे, वो ढूंढते ही रहेगा, परेशान होता रहेगा। एक जूते ही उठा के बाहर भिजवा दिया, ढूंढते रहो, तुम परेशान होते रहो। ये गलत आदतें बच्चों में नहीं होना चाहिए। संस्कार अच्छे बनाना है, एक दूसरे की मदद करने का भाव होना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करने का भाव होना चाहिए, एक दूसरे के बीच समन्वय की भावना होना चाहिए। बस आप तीन बात गांठ में बांध के रखिए, संस्कार, सेवा और समन्वय। कितनी बात याद रखना है? मेरे सभी छोटे भाई बहनों को तीन सूत्र याद रखना है।
संस्कार, सेवा और समर्पण। अभी ब्रह्मचारी श्री बहन जी ने आपको गुरु से प्राप्त संस्कारों के बारे में बतलाई थी बात। हमारे ब्रह्मचारी बाबूजी ने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मिट्टी का, कि अगर मिट्टी खेत में पड़ी है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। आप जाओ डलिया में भर के ले आओ, फसला में भर के ले आओ, गाड़ी में भर के ले आओ, कोई मना नहीं करेगा। खदान में मिट्टी पड़ी है, कोई मना नहीं करेगा, आप कितनी मिट्टी उठा के ले आओ। लेकिन जब कुम्हार उस मिट्टी को घर लेकर आता है, उसे अपने आंगन में तैयार करता है, उसमें भूसा डालता है, मसाला डालता है और उसे बर्तन बनाने के लायक बनाता है। और जब वो मिट्टी तैयार होती है, उसे चाक पर रखकर वो तरह तरह के बर्तन बनाता है। घड़ा बनाएगा, कनारी बनाएगा, सुराही बनाएगा, छोटे बड़े हर तरह के बर्तन बनाएगा। और जब ये घड़ा आदि सब बनाकर बाजार में लाके रखता है बेचने के लिए, तो ये वही मिट्टी है जो खदान से आई थी। लेकिन खदान में इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं थी। आप बिना किसी के बताए खदान से मिट्टी को उठाकर ला सकते थे। लेकिन अब वही मिट्टी कुम्हार ने बाजार में लाके रखी है कि आप इस मिट्टी को बिना किसी को बताए उठा के ले आएंगे। क्या करना पड़ेगा? अब पैसे देंगे। अब ये मिट्टी कीमती हो गई, ये मिट्टी मूल्यवान हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इस मिट्टी को कुम्हार ने संस्कार दिया। इस मिट्टी को कुम्हार ने संस्कार दे दिए, इसलिए मिट्टी कीमती हो गई। मेरे कहने का अर्थ ये है मेरे सभी भाई बहनों से कि अगर हम खदान की मिट्टी की तरह रहें, अपने जीवन को कोई संस्कारों से अच्छा नहीं बनाएंगे, तो हमारा कोई मूल्य नहीं, हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं होगी। अगर कुम्हार जैसे संस्कार देता है मिट्टी को, ऐसे गुरुजन आपको संस्कार देते हैं। हम लोग आपको छोटी छोटी बातें बताने के लिए कभी कभार आ जाया करते हैं। अगर इन सारे साधनों से आपने उस मिट्टी जैसे अच्छे संस्कारों को ग्रहण कर लिया और श्रेष्ठ बन गए, तो आपकी दुनिया में सबसे सुपर कीमत होगी। आप इस संसार के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। ये काम केवल संस्कार करते हैं, अच्छे संस्कार। पहली बात है अपने जीवन को अच्छे संस्कारों को से जोड़कर रखना। दूसरी चीज है सेवा करना। सेवा माने जहां किसी की आवश्यकता पड़ती है अपनी, वहां अपने को उसकी मदद करना चाहिए। अपने से छोटे हैं, अपने से बड़े हैं। जैसे कोई आदमी धोखे से गिर गया, अपना काम क्या होगा, उसे देखकर हंसने लगेगा, अच्छा आगे और ऊपर के जीना से गिरता तो अच्छा। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो समझना कि अपने संस्कार कैसे हैं। अगर कोई धोखे से गिर गया है तो आपका कर्तव्य बनता है दौड़कर उसे हाथ पकड़कर सहेज लेना, संभाल लेना। सेवा जीवन का एक बहुत बड़ा धर्म है। सेवा को हमारे यहाँ परम धर्म कहा है। हमारी भारतीय संस्कृति सेवा के काम में, सेवा के धर्म में विश्वास करती है। माता पिता की सेवा करना, अपने गुरुजनों की सेवा करना, अपने से बड़ों की सेवा करना। आजकल एक पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, यहाँ देवरी और छोटे छोटे अपने जो कस्बा है, नगर है, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं दिखती। अभी विदिशा में हमारा चातुर्मास था इस वर्ष का, श्री हरि वृद्धाश्रम जाने का योग बना और वहां जो देखा तो मन में बड़ा कष्ट हुआ। एक बेटी 75,000 रुपया महीना पाती थी, अभी है, उसके माता पिता है। 75,000 से उसका लाख 1.5 लाख रुपया महीना हो गया और इतनी बड़ी सैलरी पर मंथ की पाने के बाद भी वो अपने माता पिता दोनों को लाई और वृद्धाश्रम में व्यवस्थित जमा करके छोड़ कर चले। तो मुझे इतना कष्ट हुआ कि जो माता पिता एक बच्चे को जन्म देने के पहले जो माँ सहन करती है 9 माह की तकलीफ, पैदा करने के बाद बड़े होने तक माता पिता दोनों ही उस बच्चे को कितना योग्य बनाते हैं, अपने पैरों पर खड़ा कर देते हैं। और इसके बाद भी एक माँ अकेली कितने बच्चों को सहेजती है और वे बच्चे मिलकर अपने एक माता पिता को नहीं सहेज पाते। बहुत कष्ट की बात है।
इसलिए इस बात का ध्यान रखें, अपने माता पिता का कभी अनादर मत कीजिए, कभी अपमान मत कीजिए। आप कितने बड़े हो जाए लेकिन माता पिता तो माता पिता रहेंगे। आप कितने बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल हो जाए, कितने इंटेलिजेंट हो जाए, कितनी बड़ी पोस्ट पर चले जाए, लेकिन माता पिता तो माता पिता रहेंगे। जो बच्चे अपनी बुद्धि का अहंकार करके, हम तो बहुत जानते हैं तुमने क्या किया जिंदगी में, बच्चे ऐसा बोलते हैं अपने माता पिता से, तुमने कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में, हम पढ़े लिखे हो गए, होशियार हो गए, तुमने क्या किया अपनी जिंदगी में, मिट्टी में बहा दिया सारा जीवन। ये कहना अपने माता पिता का सबसे बड़ा अपमान है। उन्होंने ही तो तुम्हें यहाँ तक लाया है ना, उन्होंने ही तो तुम्हें इतना बड़ा बनाया है ना, पाल पोस कर योग्य बनाया है। ये किसकी महिमा है? अपने केवल माता पिता की। माता पिता हमारे परिवार के देवता होते हैं, माता पिता हमारे संरक्षक होते हैं। माता पिता को भगवान की तरह मानकर जो बच्चे सेवा करेंगे, उनका भविष्य कभी खतरे में नहीं पड़ेगा, कभी अंधकार में नहीं पड़ेगा। जिन गुरुजनों से आप शिक्षा ले, उन गुरुजनों का भरपूर आदर करना, उन गुरुजनों के प्रति कभी अनादर की भावना मत लाना, क्योंकि ये गुरु शिल्पी है। ये तो है धीरे धीरे, जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता है, कोई शिल्पी बड़ी चीज को तराशता है, ऐसे ये शिल्पी है। ये आपके जीवन को तराशने वाले हैं। आपकी जो प्रतिभा शिल्पी है, उस प्रतिभा को उकेरने वाले हैं, उस प्रतिभा को सामने लाने वाले हैं। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ बरेली में, मेरे सारे गुरुजन ने जब कभी मिलना होता है तो मुझे उन पर बहुत गर्व आता है। मैं आज भी झुककर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं कितने बड़ा संत हो जाऊं, लेकिन गुरु तो गुरु होते, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आपके बीच बैठकर दो शब्द बात कर सकूं। ये किसने दिया? आखिर माता पिता ने दिया, उन गुरुजनों ने दिया, जिनकी कृपा से, जिनके आशीष से हम योग्य होते हैं। तो मेरे कहने का आशय ये है कि गुरुजनों का हमेशा आदर करना, सेवा के परिणाम रखना। तीसरी चीज है समर्पण। हमें कभी आपस में वैर भाव, बुरा भाव और द्वेष के परिणाम नहीं रखना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रीति होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, और इन सब गुणों के कारण ही हम अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। इन तीन सूत्रों का ध्यान रखिए। और कौन से? संस्कार, सेवा और समर्पण। देखो समर्पण में कितनी बड़ी क्षमता होती है, कितनी बड़ी ताकत होती है। एक व्यक्ति ने अपनी एक बेटी का संबंध एक किसान के घर में कर दिया। ध्यान से सुनना, जिंदगी में पता नहीं कहां काम में आ जाएगी मेरी ये बातें। एक बेटी का संबंध किसान के घर में कर दिया, एक बेटी का संबंध कुम्हार के घर में। दोनों बेटी की शादी कर दी, दोनों बेटी सुख से रहते थे, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। कुछ वर्ष गुजरे और उन दिनों में परेशानियां बहुत पैदा हो गई। किसान पानी गिरा दे तो कम से कम किसानी का काम सही तरीके से निपट जाए। बोले हाँ बेटा, मैं तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ, काम की चीज है, ध्यान से सुनना है। मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा तो भगवान से कि पानी गिरे तो तेरा किसानी का काम सही हो जाए। इससे बोल के गया कि भगवान से प्रार्थना करूंगा पानी गिर जाए। दूसरी बेटी यहाँ पहुंच, कहाँ थी? कुम्हार के घर। बड़े बड़े हवा लगे थे मैदान में, 10-15 हजारों बर्तन पक रहे थे आग में। वो पूछता है किसान, बोले बेटा सब ठीक ठाक तो है? बोले हाँ दादा सब ठीक ठाक है, बस एक ही बात की चिंता सताती रहती है। बोले क्या? बोले आसमान में थोड़े से भी काले काले से बादल आते हैं तो मेरे हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पैरों तले की जमीन खिसकने लगती है। ऐसा लगता है कि भगवान एक ही झला अगर गिर गया तो मेरे सारे हवा खराब हो जाएंगे। दादा मेरी तरफ से भगवान से प्रार्थना करना कि पानी ना गिरे।
अब बाप तो बाप है, पिता तो पिता है, दोनों बेटियां उसकी हैं। उसने उससे भी कह दिया कि चल ठीक है, मैं तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि पानी ना गिरे। एक बेटी से कह रहा है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा कि पानी गिरे, और इससे कह दिया कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा कि पानी ना गिरे। घर आया, चिंता में पड़ गया। अब प्रश्न ये है कि पानी गिरे या ना गिरे। वो भगवान से क्या कहे कि पानी गिराए कि ना गिराए, चिंता में उलझा रहा। 8-10 दिन बाद उसके दिमाग में कोई बात आई, वो फिर से उन दोनों बेटियों से मिलेगी। किसान के घर में जो बेटी थी, उससे कहा, बेटा मैंने भगवान से तेरे लिए प्रार्थना की है कि पानी गिरना चाहिए और गिरेगा। अगर मान लो पानी गिर जाए तो तू एक काम करना, जो तेरी फसल आए उसका आधा हिस्सा, आधा पैसा तो अपनी छोटी बहन को दे दे। बिल्कुल दादा ठीक, अगर पानी गिरा और फसल अच्छी आ गई, मैं छोटी बहन को आधा हिस्सा दे दूंगी। खुश हो गया किसान। अब कहाँ जाएगा वो? दूसरी बेटी कुमार, उसको भी उसने ये कहा कि बेटा मैंने भगवान से प्रार्थना की है तेरे लिए कि पानी ना, अगर मान ले पानी नहीं गिरता है तो तू एक काम करना, इन अबा में जितने बर्तन रखे हैं ना, ये जब तेरे बिकेंगे तो इसकी आधी राशि अपनी बड़ी बहन को दे देना। इसका नाम है समन्वय। क्या कहलाता है ये? अपने घर में भाई बहनों से समन्वय बनाना, अपने परिवार के सदस्यों से समन्वय बनाना। जहां अपने को दिखे कि यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा बना रहा है, बात बिगड़ने की स्थिति बन रही है, बुद्धिमान छात्रों को वहां निश्चित रूप से समन्वय बना के अपनी गाड़ी को निकल के ले जाना चाहिए। थोड़ी सी समझदारी की बात होती है बेटा, थोड़ी सी युक्ति से काम लोगे, जरा सी समझ बिगड़े कामों को बना देती है, और थोड़ी सी नासमझी बड़े बड़े बनाए कामों को भी बना देती है। 3 सूत्रों का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? संस्कार, समन्वय। 3 मंत्रों को गांठ में बांध कर रखोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, आनंद में रहोगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है आदर्श विद्यालय में आकर हमारे शर्मा जी, साहू जी और सभी हमारे वीरेंद्र भाई, सब भाई, अमित भैया, राजेंद्र भाई, मोहित भाई, अतुल भैया, सारे लोग, सब लोगों की बड़ी भावना थी कि मैं आपके बीच आऊं, और बहुत अच्छा लगा। और खुशी मुझे इस बात की हुई कि जैसी बहन जी ने माइक लिया, मैं तो चेहरे देख के थोड़ा पकड़ जाता हूँ, क्योंकि 50 साल हो जा रहे हैं घर से बाहर रहते। ऐसे ही हर क्षेत्र में अलग अलग लोगों के बीच रहने में बहुत सारे अनुभव सीखने को मिले हैं। अभी जैसे बहन जी ने माइक लिया और ये बेटियों का चेहरा मैंने देखा, मुझे इतनी खुशी हुई, इनके मन में ऐसे लग रहा था जैसे हमारी बड़ी बहन बोलने के लिए आई है। देखकर मन खुश हो गया। बेटा ऐसे ही आदमी का क्या हो, संतों के प्रति प्रेम करना है, जिससे जो अच्छी बात मिले उसे ग्रहण करना है। महात्मा गांधी, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उस समय की बात है, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। अंग्रेज लोग आसपास यात्रा में थे। अब विरोध में तो थे गांधी जी के सब लोग, तो 2-4-5 लोग बैठे थे। उन्होंने कुछ कागजों में महात्मा गांधी को बहुत गलत लिखा। नहीं लिखना चाहिए, ऐसी बातें भी लिखी, यहाँ तक कि मैंने अपशब्दों का भी प्रयोग किया लेखन कागज में। 4-5 पेज का मटेरियल बना के हमने हाल पे लगाई और गांधी जी को पकड़ा दिया। गांधी जी ने बड़े प्यार से वो कागज ले दिए, बैठे शांति से पढ़े। जब भी जिंदगी में कोई विषम समस्या पैदा आए, सामने कोई कठिनाई हो, कोई परिस्थिति अनुकूल ना हो, ऐसे समय में धीरज रख के काम करना। घबराकर काम करने में बात बिगड़ जाती है, धीरज रखकर काम करने में बात बन जाती है। गांधी जी ने पर्चे ले लिए और बैठ गए, पढ़े होंगे सब, काफी शब्दों का प्रयोग था और गंदी बातें लिखी थी। गांधी जी ने पढ़े और कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। विरोध का जवाब विरोध से नहीं देना चाहिए।
बुद्धिमान आदमी विरोध का जवाब प्यार से देता है, स्नेह से देता है, जीत जाता है। विरोध का जवाब विरोध से देने में आप छोटे पड़ जाते हैं, और जब विरोध आप करने लगते हैं तो आग भड़कती है, क्योंकि आग में आग डालने से आग नहीं बुझेगी। आग कैसे बुझेगी? पानी डालने से। विरोध का जवाब विरोध से कभी नहीं देना, विरोध का जवाब क्षमा से और धैर्य से देना। महात्मा गांधी ने सारे पर्चे पढ़े, देखा कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं था इसमें। उन्हें आलपेन निकाली, अपने चादर में लगा ली, जरूरत थी ऊपर आलपेन निकाली, अपने चादर में लगाई और कागज चुपचाप डस्टबिन में डाल दिया। उनके साथ आदमी था, उसने पूछा, बापू आपने आलपेन निकाल के रख दी, बाकी सब डस्टबिन में डाल दिया। महात्मा गांधी ने कहा, मुझे आलपेन की जरूरत थी, मैं किसी से मांग नहीं सकता था। यात्रा में हूँ, ट्रेन में, यहाँ कोई मुझे आलपेन नहीं दे सकता था। धन्यवाद है अंग्रेजों को, कम से कम इन्हें कागज में लगा के दे तो दी, कम से कम मेरा काम तो चल गया ना। और इसका निष्कर्ष ये है कि समझदार बच्चों को, समझदार लोगों को एक काम की बात याद रखना चाहिए, सार सार को कही रहे, थोथा दे उड़ाए। क्या? सार सार को कही रहे, कहावत है। ये भारतीय संस्कृति में कहावत चलती है, सार सार को कही रहे, थोथा दे उड़ाए। किसान क्या करता है? अनाज को बचा लेता है, बाकी सब छोड़ता जाता है। तो सार ही तो आप ग्रहण कर रहे हैं ना। गांधी जी ने सार ग्रहण कर लिया, फिर बचा लिया, बाकी डस्टबिन में डाल दिया। ऐसे ही हमेशा अच्छी बातों को ग्रहण करना, बुरी बातों से दूर रहना, बुरी संगति से दूर रहना, जिंदगी में कभी गलत बातों को आने में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना। अगर एक दूसरी मित्रता में कोई ऐसा गलत रास्ते पर जाता है, उसे भी सहेजने की कोशिश करें, संभालने की कोशिश करें। ये प्रेम है, ये एक दूसरे के प्रति अपना आदर भाव है, और ऐसे ही आदर भाव से अपन अच्छा काम कर पाएंगे। मैंने आपसे वो ओम मंत्र के उच्चारण की बात करी थी, अगर आप कहो तो 5 मिनट का प्रयोग करा दूं, है ना? ठीक है, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। आपका दाहिना हाथ ऊपर होगा, ऐसा। मेरे हाथ की पोजीशन देखो, इस हाथ से आप भोजन करते हैं, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा। बायां हाथ नीचे रखिए, दाहिना हाथ ऊपर रखिए। मैं केवल 3 से 4 मिनट का प्रयोग कराऊंगा, ये कुल मिला के 8 या 10 मिनट का आप इसे कर सकते हैं। मुझे केवल संक्षेप में आपको टिप्स देना है कि इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, सिर सीधा, तनाव नहीं रखें अपने शरीर में, ऐसे ऐसे तन के नहीं रहना है, और ऐसे ढीले सीधे होकर भी नहीं रहना, स्वस्थ आसन से, ठीक है? सिर सीधा रखिए, रीढ़ सीधी रखिए, और आंख बंद कर लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए, और जब तक मैं नहीं बोलूं आंख नहीं, बेटा आंख, बिल्कुल डरो मत, कुछ नहीं। हम बाबा जी जरूर है, लेकिन गड़बड़ नहीं करेंगे, कुछ अच्छा ही देखे जाएंगे, है ना? ऐसी प्रसन्न रहना, हमने आपकी प्रसन्नता को बनाने के लिए बातें बोल रहे हैं बीच बीच में, ताकि आप खुश रहें, क्योंकि प्रसन्न मुद्रा में बैठना है। भीतर से कोई टेंशन नहीं रखना, चिंता नहीं रखना, प्रसन्न मुद्रा में बैठना है। ये पहला चरण है। दूसरा चरण, नेत्र बंद रखो बेटा, आंख बंद करके बैठेंगे ना, अब नहीं खोलना बीच में, कोई भी हिलना डुलना बंद करिए, नेत्र बंद रखिए, हलन चलन बंद कीजिए, बिल्कुल प्रतिमा की तरह स्थिर हो जाए। ये स्थिरता आपके मन को कंसंट्रेट करती है। स्थिर आसन से बैठना चित्त की एकाग्रता के लिए बहुत लाभदायक होता है। नेत्र बंद रखिए प्लीज, सांस पर ध्यान दीजिए। पहला चरण था, आप आसन से बैठ गए, प्रसन्न मुद्रा में बैठे,
सीधे बैठे और अगला चरण है श्वास पर ध्यान देना है। जितनी भी देर बैठे बिल्कुल स्थिर आसन से श्वास पर ध्यान दीजिए। आप केवल श्वास को देखें कि श्वास आ रही है और जा रही है। पूरा ध्यान श्वास पर, कंसंट्रेशन श्वास पर। भूल जाए सब कुछ, केवल श्वास पर ध्यान दें। और धीरे से इस श्वास को गहरा लें। 3 पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में थोड़ी सी सांस 30-33%, दूसरे में फिर दुगनी और तीसरे में पूरी। 3 हिस्से में आपकी सांस को बांटना है। चलिए पहले पार्ट में थोड़ा सा सांस लें और छोड़ दें। एक हिस्सा 3 पार्ट करेंगे सांस के, उस हिसाब से आप पहला हिस्सा सांस का लें और छोड़ें। बिल्कुल एकाग्रता से केवल श्वास पर ध्यान देना है, श्वास लेना है और छोड़ना है। कोई भी परिश्रम का काम नहीं है, लेकिन ये बहुत लाभदायी प्रयोग है। बढ़ाइए सेकंड पार्ट, श्वास को सेकंड पार्ट में ले जाइए, थोड़ा और गहरा, और पूरा छोड़ना है। धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। और अंतिम चरण में अब जितना आपका श्वास है वो पूरा श्वास लेना है और पूरा छोड़ना है। लीजिए, पूरा श्वास लीजिए और पूरा छोड़िए। प्रमाद आलस मत कीजिए। जो निर्देश दिया जा रहा है उसका पूरा पालन करना है। पूरा सांस लें और पूरा श्वास छोड़ें। ये आसान जी। पूरा लोग देख रहे हैं, देश भर के लोग देख रहे हैं। पूरा श्वास लें और पूरा छोड़ें। ये हमारा श्वास वाला चरण हुआ। अब आपको इस सांस से ओम मंत्र को जोड़ना है, और जहां आप चंदन लगाते हैं दोनों भौहों के बीच में, दोनों भौहों के मध्य में जहां आप चंदन लगाते हैं, वहां मन को एकाग्र करके ओम मंत्र का उच्चारण करना है। पूरा सांस लेंगे और आधे श्वास में ओ, आधे श्वास में म। लीजिए, श्वास लीजिए। एक दो बार और पूरा सांस लीजिए। अब 2 मिनट केवल शांत रहना है, हलन चलन नहीं करना, स्थिर बैठना है, प्रसन्न मुद्रा रखना है और बिल्कुल खाली हो जाइए, शून्य पर चले जाइए। कोई विचार नहीं, कोई सोचना नहीं, कोई जप नहीं, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, शांत, शून्य, स्थिर। नेत्र बंद कर। बहुत अच्छा। आदर्श विद्यालय के सभी विद्यार्थी और जो भी लोग बाहर के विद्यार्थी हैं, सब लोग बहुत अच्छे से बैठे हैं। बस इसको गांठ में बांधना है। 2 मिनट बिल्कुल खाली होगी। जो चीज जितनी खाली होगी उसमें उतनी ऊर्जा पैदा होगी। आप अपने मन को जितना खाली करेंगे उतनी ही ऊर्जा पैदा होगी, उतना ही कंसंट्रेशन बनेगा और आपके सारे काम सिद्ध होंगे। बस अंतिम समापन करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सिर झुकाकर अपने परमात्मा को प्रणाम कर लें जिनकी आपके मन में श्रद्धा हो।
और दोनों हाथों को ऊर्जा दें एक दूसरे पर घर्षण करके। हाँ, घर्षण करें दोनों हथेलियों को आपस में, दोनों नेत्रों पर स्पर्श कराएं, अपनी उंगलियां पूरे चेहरे पर हथेलियों का स्पर्श कराएं। 3 बार करें, दूसरी बार पूरी ऊर्जा दोनों नेत्रों पर रखें, अपनी उंगलियों को हथेलियां पूरे चेहरे पर स्पर्श कराएं। और तीसरी बार पे आप दोनों हथेलियों को अपनी दोनों आंखों के ऊपर रख लें और धीरे से आंखें बिल्कुल आसानी से, आंखों को एकदम प्रकाश में नहीं लाना चाहिए, धीरे धीरे प्रकाश में लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, अच्छा लगा, अच्छा लगा ना? अब करेंगे हर दिन। बस हम ये चाहते हैं कि आप केवल 5 से 8 मिनट करें बस, लेकिन सुबह सूर्योदय से पहले करेंगे तो लाभ बहुत होगा। नहीं कर पाए कोई कारण से तो एक बार सुबह शाम दीपक की तरह संसार में जलता है, वृक्षों की भांति संसार में बनता है कोई कोई, वृक्षों की भांति संसार में फलता है। सब प्रवीण हैं आदर्शों की बात करने में, लेकिन आदर्शों के पथ पर संसार में फलता है। हम इसका अर्थ ये समझ रहे हैं कि जो कोई कोई है वो आप ही हैं। हम ये समझ पाए हैं जो आदर्शों के पथ पर चलने वाले हैं वो आप ही हैं, क्योंकि आप आदर्श विद्यालय के विद्यार्थी। आपको आदर्श का पथ बनाना है, आदर्शमय जीवन बनाना है, आदर्शमय परिवार बनाना है। आप ही कल के भविष्य के निर्माता बनकर अपने नगर को आदर्श बनाएंगे, अपने प्रांत को आदर्श बनाएंगे और अपने देश को आदर्श का। आप सब बच्चों ने बड़े प्यार से मेरी छोटी छोटी सी बातों को सुना। ये जो कुछ बातें हमने आपको बताई हैं, इनकी आपस में एक दूसरे से बातचीत अवश्य करना है यहाँ से उठने के बाद, ताकि वो बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं और यथासंभव पालन करने की कोशिश करना। आप सब बच्चों का जीवन उज्जवल हो, सभी का मंगलमय जीवन हो। आदर्श विद्यालय की जो उत्थान परक गतिविधियां हैं, हमारे सभी स्टाफ के लोग, शर्मा जी, स्वामी जी और सभी लोग जो स्टाफ में शिक्षक लोग हैं, आप सब बच्चों के साथ भरपूर प्रयास करते हैं आपको अच्छा बनाने का। आप उनके अनुरूप चलने की पूरी कोशिश करें। आदर्श विद्यालय से अभी ऋषभ भाई ने हमको माइक में अभी जैसा बोल रहे थे, योगेंद्र भाई, अतुल भैया, ऋषभ भाई, हाँ सब साहू जी भी हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। साहू जी भी इसी विद्यालय से निकले हीरे हैं, तो तय बात है कि आदर्श विद्यालय हीरों की खान है और यहाँ से आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। सभी बच्चों के प्रति हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। सही मैं तो सोच रहा था टाइम हो रहा है इसलिए कोई चलो, अब सुनने वाले हैं तो भी सुनाई नहीं।